आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हज 2026 के लिए फॉर्म सही भरने का तरीका क्या है। आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि फुल हज क्या है और शॉर्ट हज क्या है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरे हज में जो फुल हज है उसमें कितना खर्चा आएगा और जो शॉर्ट हज है उसमें कितना खर्चा आने की उम्मीद है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे हज 2026 के लिए कुछ ज़रूरी मालूमात जो आपको मालूम होना ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए हज 2026 के लिए ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ जो भी हजरात 2026 में हज का इरादा रखते हैं वो उनसे मेरा दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी दूसरे हाजी आपकी जान पहचान के, आपके ग्रुप में, आपके कांटेक्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में हज 2026 पे जा रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। हज 2023, हज जो 2024 और 2025 में मैंने वीडियोस बनाए, बहुत अच्छा फीडबैक आया, लोगों ने बहुत सराहा। इसलिए अब मेरी हिम्मत है कि 2026 में भी मैं आपको वीडियो के ज़रिए ट्रेन कर सकूं और गाइड कर सकूं। एक एक सफ़र के बारे में आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा वीडियोस के ज़रिए। आप मुझसे जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह आपको पछतावा नहीं होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हज के लिए फॉर्म भरने का तरीका क्या है। देखिए जब आप हज कमेटी की साइट पर जाएंगे तो आप पिलग्रिम लॉगिन करेंगे। वहाँ जाके पहले अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए। जो कवर हेड है, देखिए मैं आपको बता दूँ कवर हेड होता क्या है। कवर हेड होता है जो भी एक ग्रुप है, 2 लोगों का हो या 4 लोगों का हो, मैक्सिमम 5 लोगों का ग्रुप होता है और मिनिमम 1 हाजी का ग्रुप होता है। तो जो भी कवर हेड है यानी कि उस ग्रुप पर जो भी जिम्मेदार है उसको कवर हेड कहते हैं। और कवर हेड के लिए बहुत जिम्मेदारी होती है अपने को पिलग्रिम्स का ख्याल रखना और उनका सही से फॉर्म भरना। तो सबसे पहले आप रजिस्टर्ड करेंगे कवर हेड के मोबाइल नंबर से, वो यूज़र नेम हो गया। फिर आप जनरेट करेंगे एम पिन, कोई भी एम पिन आप जो आपको याद रहे वो आप आसानी वाला एम पिन जनरेट कर लीजिए और कैप्चर डालिए और आप रजिस्टर्ड हो गए। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। जब लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले जब फॉर्म खुल के आएगा तो आपको कवर हेड की डिटेल भरनी है, यानी कि फ्रंट पेज पासपोर्ट का अपलोड करना है यहाँ पर। फिर पासपोर्ट नंबर खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा, डेट ऑफ एक्सपायरी खुद जनरेट हो जाएगी, डेट ऑफ इशू डालना है, डेट ऑफ इशू प्लेस डालना है। उसके बाद नाम लिखना है, ब्लड ग्रुप लिखना है और बाकी जो भी जो कॉलम्स हैं उसको आप भरते रहिए। फिर एक नॉमिनी बनाना पड़ेगा आपको कि खुदा न खास्ते कोई हादसा हो जाए तो आपका नॉमिनी जो है वो आपका वारिस होना चाहिए, यानी कि ब्लड रिलेशन में कोई होना चाहिए। तो नॉमिनी एक ही रखिएगा सबका, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। नॉमिनी की आपको डिटेल भरनी है, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ भरना है, उसका आधार की डिटेल देनी है, पैन की डिटेल देनी है। और उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो फिर को अगर सपोज आपके ग्रुप में 3 लोग हैं तो फिर पिलग्रिम नंबर 1 आपको डिटेल भरनी है, उसका फ्रंट पेज पासपोर्ट का अपलोड करना है, आधार नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, ब्लड ग्रुप डालना है, सब कुछ वैसी जैसे आपने कवर हेड का भरा था। फिर उसको नेक्स्ट करेंगे, नॉमिनी सेम रखिएगा। फिर तीसरे का आपको भरना है, उसी तरीके से भरना है। फिर नेक्स्ट करिए। फिर डॉक्यूमेंट्स का खुल के आएगा, आपको डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है तीनों के पासपोर्ट, फ्रंट पेज और लास्ट पेज। जैसे तीनों लोग हैं तो तीनों के फ्रंट पेज पासपोर्ट के और बैक पेज जो कि डाउनलोड JPG में ही अपलोड करना है। और मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उसकी 500 KB होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की, और जो फोटो की जो कैपेसिटी है वो 300 KB की है। आप उसको अपलोड करिए। कवर हेड का पैन कार्ड अपलोड होगा, आधार और पासपोर्ट और एक फोटोग्राफ। को पिलग्रिम के पासपोर्ट, फोटोग्राफ, आधार, ये सब आपको अपलोड करना है। जब अपलोड कर लें, आप सबमिट कर दें तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब आपको उसकी फोटो कॉपी जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लें और वो अपने पास रख लें, क्योंकि ये प्रिंट आउट आपको हज कमेटी अपनी अपनी हज कमेटी के ऑफिस में भेजनी है ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ। ये बात का प्रोसेस है, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म कैसे जमा होगा। जब आपका फॉर्म जमा हो जाएगा तो आपके
मोबाइल पर टच मैसेज आएगा जब हज कमेटी आपको कवर नंबर अलॉट करेगी। कवर नंबर होता क्या है? कवर नंबर होता है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ उसका जो फाइल नंबर होता है वो होता है। जैसे सपोज आपने यूपी से भरा है तो यूपी यहाँ का कोड होता है। तो आप अगर आपने यूपी से भरा है तो आपका फाइल नंबर जो बनेगा, जो कवर नंबर आपको अलॉट होगा, यो होगा UPF-1356-3-0। -3 का मतलब ये है कि इस ग्रुप में 3 है, -0 का मतलब ये है कि इन्फेंट यानी कि बच्चे इस ग्रुप में कोई नहीं है। तो ये हो गया फॉर्म भरने का तरीका। अब आपको कवर नंबर जब अलॉट हो जाए तो आपको पूरे सफ़र में ये कवर नंबर याद रखना है। अब हम बात करते हैं फुल हज क्या होता है। फुल हज वही होता है जो हर साल होता है, यानी 40 से 45 दिन का जो हज होता है उसको फुल हज कहते हैं। और इस बार से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2026 में शुरू किया है शॉर्ट हज, यानी कि 20 दिन के लिए। लेकिन उसमें प्रेफरेंस यानी कि तरजीह जो है वो NRI वाले कोटे को मिलेगी और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको तरजीह दी जाएगी। और 10,000 सीटें इस बार रखी गई हैं शॉर्ट हज के लिए। तो जो भी शॉर्ट हज में अप्लाई करने की नीयत रखते हैं, आप ये सोच लीजिए कि बहुत लोग उसमें अप्लाई करेंगे। तो आप ये ऑप्शन लेके चलिएगा कि अगर शॉर्ट हज में नहीं होता है तो ऐसा ना हो कि लॉन्ग हज भी आपका चला जाए। तो ऑप्शन में आप क्लिक करिएगा कि अगर शॉर्ट में नहीं होता है तो हमें लॉन्ग हज यानी फुल हज में मौका दिया जाए। तो 10,000 सीटें हैं, उसमें मुझे लगता है कि कुर्रा निकाला जाएगा क्योंकि हर आदमी ख्वाहिशमंद है शॉर्ट हज का। अब कन्फ्यूज़न ये है कि फुल हज में और शॉर्ट हज में कितना खर्चा आएगा। देखिए जो पूरा हज है, जो फुल हज है, उसमें तकरीबन क्योंकि 17 एम्बार्गेशन पॉइंट्स हैं, तो हर एम्बार्गेशन पॉइंट कहते हैं वो जगह जहाँ से आपको उड़ान भरनी है, यानी कि आपका एम्बार्गेशन है वो एयरपोर्ट कहलाएगा जहाँ से आपकी उड़ान होगी, उसको एम्बार्गेशन पॉइंट कहते हैं। इस बार 17 है और 17 में अलग अलग रेट वेरीज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले साल की वीडियो, ये वाली वीडियो आप देख लिए, इसमें वेरीज कर रहे थे सब रेट। हर जगह से रेट अलग अलग होते हैं क्योंकि वहाँ डिस्टेंस का फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार भी जो लास्ट ईयर पैसे थे तकरीबन उतना ही अमाउंट इस बार भी आएगा हर एम्बार्गेशन पॉइंट से। रहा सवाल शॉर्ट हज का, देखिए शॉर्ट हज पहली बार शुरू हो रहा है तो उसमें जो मुझे मालूमात मिली है उसके मुताबिक मदीना में वही रिहाइश होगी जो लॉन्ग हज वाली या फुल हज वाली होती है। लेकिन अजीजिया में जो फुल हज वाले जो ठहरते हैं वो बिल्डिंग में ठहरते हैं, लेकिन शॉर्ट हज वालों के लिए अजीजिया में जो 4 स्टार और 5 स्टार होटल हैं उसमें अरेंजमेंट किया जाएगा क्योंकि जो किराया है वो पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ जो होटल्स हैं अजीजिया में नियरेस्ट टू हरम उसमें ठहराया जाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि 4 एम्बार्गेशन पॉइंट रखे जाएंगे शॉर्ट हज वालों के लिए। जो बड़े एम्बार्गेशन पॉइंट्स हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है, कोची है, ये 4 बड़े एम्बार्गेशन पॉइंट्स हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इन 4 जगह को रखा जाएगा शॉर्ट हज के लिए। और जो खर्चा आएगा वो तकरीबन हर एम्बार्गेशन पॉइंट में वेरिएशन होगा, रेट अलग अलग होंगे। तो उम्मीद ही की जा रही है 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक 20 दिन वाला हज जो है वो हो सकता है। यानी कि जहाँ मिनिमम जैसे सपोज दिल्ली है, दिल्ली का एम्बार्गेशन पॉइंट से रेट कम होते हैं तो वहाँ हो सकता है 2 लाख रुपए आ जाए, लेकिन बेंगलुरु में ज़्यादा होता है तो हो सकता है वहाँ 2.5 लाख रुपए आ जाए। तो ये वेरिएशन करेगा अलग अलग एम्बार्गेशन पॉइंट से, लेकिन उम्मीद ही की जा रही है 2 से 2.5 लाख के बीच में खर्च होगा 20 दिन का हज। और इसमें कैटरिंग नहीं है। अगर आप कैटरिंग ऑप्ट करते हैं, कैटरिंग के चार्जेस को ऑप्ट करते हैं तो तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये और बढ़ सकते हैं क्योंकि कैटरिंग के चार्जेस 30-40 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये तकरीबन अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो मेरे तजर्बे हैं उसकी बिना पर मैंने ये कयास किया और जो खबरें मुझे मिल रही हैं। तो अगर आप शॉर्ट हज के लिए भरना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग हज के लिए जो भरना चाहते हैं उनको मैंने बता दिया। देखिए हज 2026 के लिए मेरा पहला वीडियो था और इंशाल्लाह आपको पूरे सफ़र में मैं आपके साथ रहूँगा, एक एक चीज़ से आगाह करूँगा, आपको ट्रेनिंग भी देंगे हम
और गाइड भी करेंगे। और जहाँ सफ़र में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, जहाँ परेशानी होती हैं, उनसे भी आपको आगाह करते रहेंगे। बस मेरी दरख्वास्त ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आखिर में हम दुआ करते हैं कि जो भी हजरात 2026 में हज के लिए इरादा रखते हैं, अल्लाह उनके सफ़र को आसान कर दे और कामयाब बना दे। और अभी से आप लोग लग जाइए दुआओं में, अल्लाह को राज़ी करने में, क्योंकि आपने नियत कर ली है, समझ लिया आपका नाम आ गया। बहुत कम जगहें ऐसी हैं यहाँ पर कुर्रा होता है, ज़्यादातर जगहों पर सिलेक्शन हो जाता है। तो आप तैयार रहिए और दुआ कीजिए, जो अभी तक महरूम है अल्लाह उनको भी नसीब फरमाए। और जिन लोगों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए, और जिनके हैं उनको ये सादत नसीब फरमा कि वो अपने माँ बाप की अच्छे से खिदमत कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।